तो मैंने मिस्टर योगराज सिंह का ये इंटरव्यू देखा, जो युवराज सिंह के डैड हैं। इससे हम कुछ इनसाइट्स लेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए काम आ सकती हैं। इसको मैं कुछ एनालाइज नहीं करने वाला, ये क्लासिक नार्सिसिज्म इस पे कोई भी बता देगा, जो एक नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड का इंसान भी है वो भी क्लियरली बता देगा कि यहाँ पे नार्सिसिज्म है। दो चीज़ें समझते हैं जो ऑलमोस्ट मैं देखता हूँ बहुत लोगों में होती हैं, बहुत कॉमन है। और ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिससे तुम्हारी हीलिंग बहुत स्लो डाउन हो जाती है। ये दो चीज़ें ऐसी हैं तुम जिनकी वजह से ज़्यादा पेन और सफरिंग फेस करने वाले हो अपनी लाइफ में। पहली चीज़, कॉग्निटिव इनफ्लेक्सिबिलिटी। ये क्या होता है? कॉग्निटिव इनफ्लेक्सिबिलिटी मीन्स मेरे बिलीव्स, मेरे परसेप्शन को मैं ईजिली छोड़ूंगा नहीं, चेंज नहीं करूंगा। जो मैंने मान लिया, जान लिया, समझ लिया, जो मैं मानता आ रहा हूँ, समझता आ रहा हूँ, उसको कोई अगर चैलेंज करेगा तो वो इंसान मुझे पसंद नहीं आएगा। अरे वो इंसान क्या, वो तो कुछ भी बात करता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। तुम अभी थोड़ा और पढ़ो, तुम अभी थोड़ा और लाइफ को एक्सपीरियंस करो, तुम ये करो, तुम वो करो। पर मैं अपना बिलीव आसानी से नहीं छोड़ूंगा। इसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव इनफ्लेक्सिबिलिटी। मैं अपना परसेप्शन आसानी से नहीं छोड़ूंगा, मैं चेंज रेजिस्ट करूंगा। चेंज कैसे रेजिस्ट कर सकता है इंसान? जैसे वही सारी बातें कि कोई परफेक्ट थोड़ी ना होता है, तो अब वो इंसान चेंज ही नहीं हो रहा है इस ट्रुथ को यूज करने के बाद। या फिर ये तो बस देखो कहने की बातें होती हैं, ये करना बहुत मुश्किल होता है, वो इंसान चेंज ही नहीं हो रहा है ये सब करने के बाद। अब कोई आए और कहे कि आयुष ये तो मेरे साथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि मेरे कर्म खराब थे, और मैं बोलूं कि देखो लॉ ऑफ कर्म तुम्हें एक्चुअली पता है कि यही होता है, जैसा तुम समझते हो वैसा ही होता है। तो एक इंसान को चैलेंज फील होगा। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि ये इंसान बोले ओके समझाओ फिर क्या होता है और लेट्स सी। और कॉग्निटिव इनफ्लेक्सिबिलिटी ये है कि नहीं, जो मैंने मान रखा है 20 30 40 50 साल से वही होता है, मैं कुछ गलत मानते थोड़ा ना आ रहा हूँ, दुनिया भी तो यही मानती है। जहाँ पे ज़िंदगी के चलते, ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स को देख के आपने कुछ पर्सपेक्टिव्स, कुछ मान्यताएं, कुछ धारणाएं, कुछ बिलीव्स, विश्वास, ये सब कैरी कर लिए, अब उनको आप छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि वो अब क्लोज टू हार्ट है। वो इतने सालों से कुछ सर्व करते आ रहे हैं, आप दुनिया को एक गेस्टाल्ट से देखते आ रहे हो। तो अगर आपके अंदर कॉग्निटिव इनफ्लेक्सिबिलिटी है, आपकी हीलिंग स्लो डाउन हो जाएगी, अनलर्निंग का काम बढ़ जाएगा। बहुत सारी चीज़ों को अनलर्न करवाना पड़ेगा, दैट टू ग्रेजुअली, एकदम से चैलेंज करके नहीं। दूसरी चीज़ आ जाती है ईगो सेंट्रिज्म। बच्चों में ईगो सेंट्रिज्म होता है, लेकिन अडल्टहुड में कायदे में चला जाना चाहिए। बट बहुत सारे बड़े बच्चे, बूढ़े बच्चे ईगो सेंट्रिज्म से ही ऑपरेट कर रहे होते हैं। ईगो सेंट्रिज्म का मतलब ये होता है कि जो पर्सपेक्टिव मैंने एक बार देख लिया, जो मेरा एक्सपीरियंस है वही दी ओनली एक्सपीरियंस है। अगर मेरे स्टॉक मार्केट में पैसे डूबे, तुम सब मत लगाओ स्टॉक मार्केट में पैसे। अगर मेरे म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स खराब आए तो सबके खराब आएंगे, ये तो खराब ही चीज़ होती है। इस तरीके की बातें। मेरा एक्सपीरियंस दी ओनली एक्सपीरियंस है, मेरे पर्सपेक्टिव दी ओनली पर्सपेक्टिव्स हैं और वही सही हैं, और ऐसे ही सबके होने चाहिए। ईगो सेंट्रिज्म में भी इंसान अपनी एक दुनिया बना लेता है, और जब तुक्के में कभी कुछ सही बैठ जाए तो खुशी, अदरवाइज ज्यादातर परेशानी और दुख। क्योंकि एक्सपीरियंस से सीखी गई लर्निंग इतनी आसानी से छोड़ी नहीं जाती। एक्सपीरियंस दिल को बड़ा प्यारा होता है क्योंकि तुमने इमोशंस अपने इन्वेस्ट कर रहे होते हो, तुम उस चीज से निकले हुए होते हो, तो तुम्हें लगता है इससे ज्यादा सत्य क्या ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। जहाँ पे तुम अपने एक्सपीरियंस से करी गई लर्निंग की फ्यूटिलिटी जान लो, ज़रूरी नहीं कि तुमने अपने एक्सपीरियंस से जो लर्न करा है वो लर्निंग सही ही है। चाहे तुम 20 साल से एक्सपीरियंस करते आ रहे हो उस चीज़ को, चाहे 30 साल से एक्सपीरियंस करते आ रहे हो, तुम्हारा धरती पे बिताया गया टाइम और तुम्हारी सोच समझ, इंटेलेक्ट, कोई खास रिलेशन नहीं है इनमें। तो लर्निंग एक एक्टिव चॉइस बन जाती है। फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपके एक्सपीरियंसेस क्या क्या रहे हैं। हो सकता है आपकी लर्निंग बहुत बायस्ड हो सकता है आपकी लर्निंग बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो सकता है आपकी लर्निंग बहुत ही सब्जेक्टिव हो, स्पेसिफिक हो, और आप उन्हीं लर्निंग को एज एन एडवाइस दुनिया को देने लगते हैं। अब करना क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहली तो हम्बल एक्सेप्टेंस ये होनी चाहिए कि मुझे नहीं पता, जो मैं अभी मानता आ रहा था हो सकता है गलत हो। भले ही मुझे कितने साल हो गए, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी का ढांचा उस ख्याल पे, उस बिलीफ पे, चाहे वो कर्मा का हो, रीइंकारनेशन का हो, मैनिफेस्टेशन का हो, कुछ भी हो, उस पे बना लिया है। और हो सकता है भाई ये गलत हो। इस पॉसिबिलिटी के साथ अप्रोच करना,
एक डाउट लेकर आना, मे बी मेरा सोचा समझा गलत हो सकता है, और मैं इसको कॉन्क्रीटली तभी मानूंगा जब मैं थॉरो इंटेंस रिसर्च कर लूं, समझ लूं, 4 लोगों से पूछ लूं, 4 जानकारों से जान लूं, कॉग्निटिव बायस के साथ नहीं कि तुम कन्फर्मेशनल बायस के साथ ही जान रहे हो, उसी से बात कर रहे हो जो तुम्हारे बिलीफ से ऑलरेडी तुम्हें पता है एग्री करता है। क्यूरियोसिटी से, इनोसेंस से, इंटेलिजेंसी से नहीं। इंटेलिजेंसी में तो तुम्हारे शब्द भरे हुए हैं, वो इंटरफेयर करेंगे। जो मैं बोल रहा हूं उसमें से भी तुम वही सुन रहे हो जो तुम सुनना चाहते हो, जो तुम समझना चाहते हो, जो अगेन तुम्हें कंफर्टेबल फील कराएगा। हो सकता है तुम अपने आप को अभी काउंट ही नहीं कर रहे। हाँ, आयुष सही बात कर रहा है, मेरी मम्मी, मेरे चाचा, मामा, ये XYZ फ्रेंड ऐसी ही तो सोचता है, अपने बारे में बात नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें अनकंफर्टेबल करेगा। तो एक हम्बल एक्सेप्टेंस, मुझे नहीं पता, मुझे पता करने की ज़रूरत है, मुझे रिसर्च, खोज, छानबीन पे जाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि न्यू पर्सपेक्टिव्स को समझना। ये मोटी-मोटी किताबें रखी हुई हैं, वेदांत, उपनिषद, ताओ ते चिंग, ये दुनिया भर के लोग, प्लेटो, सोक्रेटिस, ये लोग क्या बोलना चाह रहे हैं? क्यों उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी किसी चीज़ में गँवा दी? ज़रा देखें तो सही। लेकिन ईगोसेंट्रिज्म बोलता है, मैं तो अपने एक्सपीरियंस से ही सीखूँगा। मेरा एक्सपीरियंस सबसे उच्चतम है। इनफैक्ट तुम ईगोसेंट्रिसिज्म से इतना ऑपरेट करते हो कि तुम भगवान के पास प्रार्थनाएं मांगने जाते हो और वहां पे भी वही मांगते हो जो तुम्हें लगता है तुम्हारे लिए सही है। भगवान को भी तुम सजेशन देते हो, ये कर देना, मैं जानता हूं मेरे लिए क्या सही है। अगर मानते हो भगवान में तो मैं जानता हूं मेरे एक्सपीरियंस से मुझे एक एक बच्चा तो मेरे पास होना चाहिए, तो वो कर दो। क्यों? क्योंकि पेरेंटिंग वो, मैं क्यों सोचूं कि मेरे अंदर कोई कमी हो सकती है। एक अच्छा इंसान मिल जाए जिससे शादी हो जाए, मेरी एबिलिटी टू लव में कोई कमी नहीं हो सकती है, तो मुझे बेहतर लोग नहीं मिल रहे। अंदर झांकने से हम बचते हैं, बहुत बचते हैं। और कोई ऐसी बात कर दे जो हमारे बिलीफ्स को, हमारे परसेप्शन अबाउट सेल्फ को चैलेंज करे, वो इंसान हमें पसंद नहीं आता। उस इंसान की बात हम इजीली सुनने नहीं वाले। हम्बल एक्सेप्टेंस कि मुझे नहीं पता। दूसरी चीज, छानबीन करना, खोज पे जाना, पढ़ाई करना, समझना। हर ख्याल तुम्हें ऐसे ही नहीं मिल जाएगा कहीं से भी, तुम्हें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तीसरी चीज, इंटेलेक्ट को थोड़ा साइड में रखे, इनोसेंसी से सुनना। इसका मतलब ये नहीं है कि सवाल जवाब मत करो। इनोसेंस का उल्टा मतलब है कि सवाल जवाब बढ़ जाएंगे। इंटेलिजेंसी में तुम अज्यूम कर लेते हो कि हाँ, आयुष ने वर्ड बोला है, मुझे पता है इसका क्या मतलब है। इनोसेंस में तुम पूछते हो, तुम बिल्कुल एक चाइल्ड लाइक माइंडसेट से अप्रोच करो लर्निंग को। हर चीज को ऐसे समझो कि वो पहली बार इंट्रोड्यूस हो रही है। मुझे समझाओ इसका क्या मतलब है। अच्छा, ऐसे क्या होता है? एक 5 साल का बच्चा 50 साल के इंसान से ज्यादा क्यूरियस और ज्यादा पोटेंसी रखता है इंटेलिजेंसी में। एक 5-6 साल के बच्चे का माइंड ऑलमोस्ट साइंटिस्ट लाइक होता है, क्योंकि क्यूरियोसिटी से भरपूर, जानने की इच्छा से भरपूर। 30-40 साल का इंसान जानने के अहंकार में बैठा रहता है। समझ गया मैं, मुझे और मत समझाओ, मुझे ये मत बताओ, मुझे वो मत बताओ, और फंस जाता है। अपने अंदर झांको और देखो, कॉग्निटिव इनफ्लेक्सिबिलिटी और ईगोसेंट्रिज्म से ऑपरेट तो नहीं कर रहे हो, वरना गिरोगे। आज नहीं तो कल परेशान हो जाओगे, कुछ ना कुछ तो होगा ही। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी से अडेप्टेबिलिटी आती है। लाइफ के हर सिचुएशन में एक इंसान अडेप्ट करता है, इवॉल्व करता है, चेंज होता है, और वाटर लाइक फ्लो करता है। इनफ्लेक्सिबिलिटी से रिजिडिटी आती है, कट्टरता आती है, एक इंसान फनेटिक बन जाता है।